हेलो ब्यूटीफुल पीपल, मैं हूं विश्वम सोलंकी और आप देख रहे हैं वीएस कोडिंग वेयर क्रिएटिविटी बिगिंस। सो लेट्स गेट इनटू इट। If you want to become a web developer and start your career in web development, then HTML is a basic, okay? बिना HTML के ना आप वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हैं, ना आप वेब डेवलपमेंट की नॉलेज गेन कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं HTML क्या होता है, व्हाट आर द सिंटैक्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ HTML, एंड हम एक लोकल वेबसाइट बनाएंगे बाय यूजिंग दो टैग्स एंड दोज एलिमेंट्स, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लैरिफाई दैट इस वीडियो में मैं ना CSS यूज़ करूँगा ना ही जावास्क्रिप्ट यूज़ करूँगा। ये वेबसाइट बहुत बेसिक होगी, इतनी प्रीटी नहीं दिखेगी, इतनी अच्छी नहीं दिखेगी, बट यस इट विल यूज़ ऑल द टैग्स ऑफ HTML, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज HTML होता क्या, ठीक है? सो HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML document describe the web pages, static web pages. Now, अगर मैं सिंपल बात करूँ कि what is HTML is provide the structure of a web page. It tells that कि क्या चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, मीन्स नेवबार हमें टॉप पे कहाँ पे आना चाहिए, फुटर कहाँ पे आना चाहिए, मेन कंटेंट कहाँ पे आना चाहिए वेब पेज का, साइड बार कहाँ आने चाहिए, ये सब पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है HTML वेब पेज का, ठीक है? HTML tags are keywords surrounded by angle brackets like this. As you see, there is a opening tag and there is a closing tag. They will always in pair, okay? Some tags exception are there which have only opening tag, not a closing tag. We will talk it later. Next we will see that here is the structure of HTML, okay? कैसे हमें किस तरह से HTML कोड को राइट करना है हमारे एडिटर में, ये उस तरह का स्ट्रक्चर है। हम देख सकते हैं, पहले हम HTML लिखते हैं, HTML का लास्ट में हम क्लोजिंग टैग लगाते हैं, फिर हेड आता है, हेड का क्लोजिंग टैग, हेड के अंदर आता है टाइटल और टाइटल का क्लोजिंग टैग। ये हमें स्पेसिफाई करता है क्लाइंट को, यूज़र को, कि किस बारे में वेबसाइट है, ठीक है? तो हम वो चीज़ यहाँ लिखते हैं। बॉडी एंड बॉडी क्लोज, बॉडी वो जो एरिया होता है वेयर ऑल द कंटेंट कम, जो भी हम वेबसाइट में देखते हैं, जो भी हम वेब पेज पे देखते हैं, वो सब बॉडी के अंडर लिखा होता है। बॉडी के जो बिटवीन में जो टैग लिखे होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर, जो भी सब कुछ लिखा होता है, जो डिस्प्ले हमें करना है, मेन चीज़ें जो हमें डिस्प्ले करना है उसमें वेब पेज में, तो वो सब यहाँ लिखा होता है, ओके? वो बिटवीन आता है। दिस आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स. HTML is a set of markup symbols and codes inserted into a file intended for display, not a internet. बहुत सारे आपने प्रोग्रामर को देखा होगा, डेवलपर को देखा होगा बोलते हुए, या फिर कॉमन किसी से भी पूछा होगा कि HTML क्या है, तो वो कहते हैं HTML is a programming language, but no, HTML not a programming language, is a markup language, okay? The difference क्या है? प्रोग्राम लैंग्वेज नीड लॉजिक, कंडीशंस, कंट्रोल कंटेंट। मोस्ट ऑफ अ डेवलपर या पता होगा कि लॉजिक बिल्ड करना पड़ता है हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन हुआ, जावा हुआ, सी लैंग्वेज हुआ, उस सब में हमें लॉजिक बिल्ड करनी पड़ती, कंडीशन लगानी पड़ती है, जब जाके हम कंटेंट को कंट्रोल कर पाते हैं कि हमें स्पेसिफाई या हमें फेवरेबल आउटकम मिले, ओके? HTML ऐसा नहीं है। HTML में हमें स्पेसिफिक आउटकम मिलता है बाय यूजिंग स्पेसिफिक टैग्स, ओके? इस टैग को यूज करो ये आउटकम आएगा, इस टैग को यूज करो ये आउटकम आएगा। सो देयर आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टैग्स और स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्क, ओके? बट इट इज स्टिल इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर मेकिंग अ फर्स्ट HTML फाइल। यहाँ मैंने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर ओपन कर लिया है, ठीक है? पहले हम HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। HTML फाइल क्रिएट करने के लिए हम HTML एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू फाइल क्रिएट करने का, हम लिखेंगे index.html, ओके? हम इसको फाइल को ओपन करेंगे। फाइल को ओपन करते ही देयर आर सम बेसिक कोड होते हैं जो हमें लिखने पड़ते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले। वो कोड क्या काम आते हैं? लेंथ, साइज ऑफ द स्क्रीन, ओके? किसी भी किस लैंग्वेज में हम कोड लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्वियसली क्या डिस्प्ले होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्प्ले होनी चाहिए,
कंटेंट विद लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर डिफाइंड। सो ये हमें पहले से डिफाइन करने होते हैं, इसके अलग कोड्स आते हैं। पर विजुअल स्टूडियो की एक एडवांटेज है, जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर लिखते हैं तो ये प्री डिफाइंड जो कोड होते हैं वो एज इट इज शॉर्टकट की तरह हमें डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है ना। एज यू सी HTML मैंने बताया। अब लैंग्वेज इंग्लिश ये कोड है, ओके। हेड के बाद हेड क्लोज, बॉडी जहाँ हमारा मेन कंटेंट आएगा, और HTML क्लोज, ओके। तो ये सब पूरा हमारा प्री डिफाइंड होता है जो हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करता है विजुअल स्टूडियो कोड, ओके। तो ये सब तो हमारे यहाँ आ गया। अब हम लिखते हैं यहाँ पे एक चीज़, हेलो this is my first web page and I am excited इसको करते हैं यहाँ पे एंटर। और एज यू सी यहाँ टाइटल का एक टैग दिया हुआ है। टाइटल में मैं लिखता हूँ HTML intro, ओके। इसको सेव कर देते हैं, यहाँ के पाथ को कॉपी कर देते हैं। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैं ब्राउज़र खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और ये जो हमारा ये है इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, और ये ब्राउज़र को यहाँ पे, क्योंकि साइमल्टेनियसली हमें पता चल रहा चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओके। सो जैसे मैं यहाँ पे जो पाथ मैंने यहाँ पे कॉपी किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। सो आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा था, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज एंड आई एम एक्साइटेड, ये एज इट इज़ यहाँ पे जो हमने बॉडी टैग के अंदर लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। और टाइटल का यूज़ आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे हमने यहाँ लिखा था वो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। सो इन जो भी हम यहाँ पे टाइटल के जो हमारे, मान लो किसी वेब पेज का नाम है या कुछ भी चीज़ है जो हमें डिस्क्राइब करनी है, फर्स्ट जो यूज़र देखता है वो ये चीज़ देखता है, तो यहाँ पे हम टाइटल यूज़ करते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेडिंग टैग, ओके। हेडिंग टैग बॉडी के अंदर यूज़ होते हैं। हेडिंग टैग किसी चीज़ को हेडिंग देने के लिए। नाउ दे आर लॉट्स ऑफ हेडिंग्स। सो मैं इसको यहाँ इसके ऊपर यहाँ लिखता हूँ, इसके नीचे लिख देते, ओके। चलो यहाँ पे हमने कर दिया इसको, और यहाँ पे हम हेडिंग टैग H1 से डिनोट करती है, H1, ओके। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ओपन टैग ऑन किया था, क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आता था। ये सब एडवांटेजेस है, फीचर्स है विजुअल स्टूडियो कोड के। सो यहाँ लिखता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं एक बड़ी सी हेडिंग आ गई, हेलो वर्ल्ड नाम की, ओके। सो दे आर लॉट्स ऑफ हेडिंग, 1 2 3 4 5 6 डिपेंडिंग अपॉन साइज। हेडिंग 1 आई विल शो यू, सी H2, okay, hello world, okay. I will copy this, copy in H3. I will paste this in H4. I will paste this in H5, paste this and in H6. Now you see the difference between the size of the heading, okay. मैं जैसे ही इसमें रिफ्रेश करूँगा देख सकते हैं आप कि there are lots of changes in size। हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे हेडिंग है, हेडिंग की सब हेडिंग्स भी होती है। कोई नोट मेकिंग हो, कोई स्टैटिक वेब पेज बनाना हो, कोई इंफॉर्मेटिव वेब पेज बनाना हो, इसमें हम हेडिंग यूज़ करते हैं। तो हेडिंग कहाँ से आती है, बड़ी हेडिंग, छोटी हेडिंग, स्मॉल साइज, सब हेडिंग, वो सब हम H1 H2 H3 से यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये तो हो गया हमारा हेडिंग टैग। अब नाउ वी आर यूजिंग पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है, डिनोटेड बाय P, उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है। पैराग्राफ टैग में हम कुछ भी रैंडम कुछ भी सेंटेंस में यूज़ करके दिखाता हूँ। रैंडम सेंटेंस मैंने कुछ भी डाल दिया, ओके। ये लॉरम इप्सम एक तरह का रैंडम सेंटेंस है, जैसे मैं आपको नेट में सर्च करके बताता हूँ, लॉरम इप्सम। सो लॉरम इप्सम क्या है, एक कुछ नहीं है, एक खाली हमें डिस्प्ले कराना होता है किसी चीज़ को शो करने के लिए। एज यू सी इज अ सिंपली डमी टेक्स्ट, सी हियर इज अ सिंपली डमी टेक्स्ट, नथिंग एल्स, ओके। सो डोंट वरी, ये कुछ नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए, कुछ डिस्प्ले कराने के लिए, कोई इस पैराग्राफ को रिप्लेस कराने के लिए हम लॉरम इप्सम का यूज़ करते हैं, ओके। तो यहाँ मैं इसको सेव कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल करके यहाँ मैं इसको सी यहाँ पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ बड़ा नहीं है, पैराग्राफ बड़ा और कर सकते हैं इसको,
जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ लॉरम, एक और लगा देता हूँ, लॉरम इंटू 10 कर दिया मैंने, लॉरम इंटू 10 कर देते हैं, इंटू 10 कर दिया मैंने। वेट अ सेकेंड, लॉरम एप्सम वापस लगा दिया। ओके, सो मैंने इसको वापस सेव करके यहाँ रिफ्रेश करा, तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पैराग्राफ आ गया। सो पैराग्राफ लाइन, पैराग्राफ टैग क्यों यूज़ करते हैं? किसी पैराग्राफ को हम डिस्प्ले कराने के लिए। नाउ यू विल से कि मुझे तो पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, सो मैं कैसे डिस्प्ले कराऊँ? बाय यूजिंग पैराग्राफ टैग। बट इफ़ यू वांट ब्रेक एट सम पॉइंट ऑफ लाइन, कि मुझे इस सेंटेंस के बाद ब्रेक चाहिए, इस सेंटेंस के बाद ब्रेक चाहिए, तो दे आर अ टैग ऑफ बी आर। बी आर टैग कैसे यूज़ करते हैं? बी आर टैग का यूज़ करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। बी आर टैग यूज़ करने का, जैसे हम यहाँ लिख देंगे बी आर, जैसे मुझे यहाँ ब्रेक चाहिए तो यहाँ से बनाऊंगा और लिख दूंगा बी आर, तो यू सी बी आर टैग यहाँ यूज़ आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी। ओके, जैसे सी यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। ओके, तो जैसे हमने यहाँ बी आर टैग लगाया, यहाँ से लाइन ब्रेक हो गई। अब जैसे मुझे यहाँ आगे ब्रेक करना है, कॉपी, मुझे एक और लाइन पेस्ट करनी है, यहाँ पे 2-3 बी आर लगा दो, तो आप देख सकते हैं ज़्यादा गैप आ जाएगा। सी ओके, सो ये बी आर टैग का काम होता है। ना हमने H1 H2 सारे टैग देख लिए, बी आर टैग देख लिए। अब नेक्स्ट टैग जो आता है हमारी लिस्ट में, वो आते हैं हमारे लिस्ट टैग। ओके, हम लिस्ट टैग देख लेते हैं। लिस्ट टैग कैसे यूज़ करते हैं? लिस्ट हमने देखा है, लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ की लिस्ट बनानी हो तो इसमें 2 तरह की लिस्ट बनती है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट जिसमें नंबरिंग्स होते हैं, जिसमें कि स्पेसिफिक तरह का ऑर्डर होता है, उसको कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, सो वी सी इसको डिफाइन करने में होता है यूएल मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम करते हैं लिस्ट एलिमेंट। ओके, तो लिस्ट एलिमेंट मतलब किसी चीज़ के अंदर डालना। ठीक है, तो लिस्ट एलिमेंट हमने किया, जैसे हमने कर दिया माय फेवरेट, तो कुछ भी लिख देते एप्पल। ओके, LI लिखते हैं ऑरेंजेस, ग्रेप्स। बेसिकली मैं आपको कैसे इसको यूज़ करना है वो सिखा रहा हूँ। ओके, सिंटैक्स और एक तरह की लोकल वेबसाइट की वेबसाइट भी बन जाएगी इस तरह से। तो मैंने यहाँ इसको सेव कर दिया और आप देख सकेंगे सी एक तरह की एक बुलेट लिस्ट बन गई। बुलेट लिस्ट मतलब अनऑर्डर लिस्ट, इसका कोई ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है कि किस ऑर्डर में आनी चाहिए। ओके, आप कितनी भी से ऐड कर सकते हो। ओके, अब आपको चाहिए कि ऑर्डर लिस्ट, आपको बताता हूँ ऑर्डर लिस्ट क्या है। ऑर्डर लिस्ट को हम डिनोट करते हैं ओवर टैग से। ऑर्डर लिस्ट में सेम टैग यूज़ कर लेते हैं। ओके, यहाँ में हमें सेम टैग, आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, सो ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। सी यहाँ नंबर्स आते हैं। ऑर्डर मतलब फर्स्ट में एप्पल है, सेकंड में ऑरेंजेस है, थर्ड में ये है, तो दे आर ऑर्डर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं लिंक्स की। हम लिंक कैसे प्रोवाइड करते हैं किसी वेब पेज को, किसी वेब पेज के थ्रू ट्रैवल करने के। ठीक है, तो इसके लिए एक टैग आता है ए टैग का। ठीक है, HREF क्या डिस्क्राइब करता है? एड्रेस ऑफ दैट वेब पेज, किस वेब पेज पे जाना है, किस वेबसाइट पे जाना है। ओके, सो यहाँ में मैं टेक्स्ट लिखता हूँ क्लिक हेयर। ओके, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा आ जाएगा क्लिक हेयर, पर ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ हमने कोई एड्रेस दिया नहीं। ओके, सो जैसे ही मैं यहाँ गूगल का एड्रेस देता हूँ, ये जो गूगल का एड्रेस है इसको कॉपी कर देते हैं और यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे हमने इसको सेव करा और यहाँ हम रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे नो चेंज। ओके, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ गूगल की वेबसाइट खुल गई। ओके, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हम वापस बैक जाते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया गूगल की वेबसाइट खुल गई। तो ये काम होता है HREF मतलब एड्रेस प्रोवाइड करना और ए टैग का। अब आप देख सकते हैं कि ये तो उसी वेब पेज पे लोड हो रहा है। अगर हमें एक और वेब पेज खोलना है, एक और टैब खोलना है, उसमें हमें ओपन करानी हो तो उसका एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट करके, TARGET टारगेट करके हम उसको ब्लैंक कर देते हैं। 2 मिनट, अंदर नहीं बाहर लिखना है, TAR टारगेट करके और यहाँ ब्लैंक छोड़ दो। ओके, तो आप इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे ये एक अलग अलग टैब में खुल रहा है। तो इसका टारगेट होता है कि अलग उसको तो ब्लैंक छोड़े, अलग टैब में ओपन को जो हमारा एड्रेस है। ओके, तो ये होता है ए टैग का काम।
अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टैग की। जो नेक्स्ट टैग है हमारा बोल्ड, इटैलिक और ये सब, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन टैग। ओके, तो मैं वापस एक पैराग्राफ लिखता हूँ। पैराग्राफ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं वापस एक पैराग्राफ लिखता हूँ। ये पैराग्राफ लिखा मैंने यहाँ पे। पैराग्राफ उसमें लॉरम इज सम एज बस इंटू 10 कर देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा चाहिए। ओके, तो यहाँ सेव कर दिया और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं ये। अब मैं किसी को किसी वेबसाइट में आप देख सकते हैं बोल्ड टेक्स्ट होता है, इटैलिक टेक्स्ट होता है, अंडरलाइन टेक्स्ट होता है। तो वो सब कैसे होता है, मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं बोल्ड का क्लोजिंग टैग भी होता है। मैंने इसको कट कर दिया और मेरे को इतना टेक्स्ट बोल्ड करना है तो इसका क्लोजिंग टैग मैंने यहाँ लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इतना टैग बोल्ड हो गया। सी हियर, ये वाला टेक्स्ट पूरा बोल्ड। ओके, और मुझे ये वाला टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है। चलो मैं बी आर टैग की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बी आर टैग भी दे देता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बी आर टैग ब्रेक लग गई। ओके, अब मुझे यहाँ पे इतने में इटैलिक करना है इस टेक्स्ट को। तो यहाँ मैं इटैलिक करके आई ओके, आई स्टैंड फॉर इटैलिक, इसको इटैलिक बना दिया। कट करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये इतना टेक्स्ट हो गया हमारा इटैलिक। सी, ये वाला टेक्स्ट हो गया इटैलिक, ये वाला। ओके, और उसके बाद मुझे इतना टेक्स्ट मुझे अंडरलाइन करना है। ये वाला सेंटेंस जो मुझे अंडरलाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके स्टार्टिंग में यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। सो टेक्स्ट इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो आप देख सकेंगे इसको सेव हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो आप देख सकेंगे ये वाला टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। देखिए ये टेक्स्ट है, ये अंडरलाइन हो गया। सो ये होता है बोल्ड टैग, इटैलिक टैग और अंडरलाइन टैग। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट टेबल टैग। टेबल टैग यूज़ कहाँ आता है? टेबल टैग वहाँ यूज़ आता है जहाँ हमें टेबल को शो करना है, डेटा शो करना है इन द टेबुलर फॉर्म। ओके, सो इसका सिंटैक्स होता है जैसे टेबल करा। अब टेबल में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं, TH हुआ, TR हुआ, TD हुआ, एक एक करके देखते हैं। तो हमने TR देखा, TR के अंदर आता है TD मतलब टेबल डेटा। सो पहले आता है सीरीज, वेट, पहले आता है सीरीज नंबर। ओके, फिर आएगा TD नेम। ओके, फिर आएगा TD क्लास, फिर आएगा TD रोल नंबर। ओके, सो ये एक रो हो गई, उसके अंदर टेबल है। ओके, उसके अंदर टेबल डेटा है। TR में टेबल रो और ये टेबल डेटा। सो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा सो आप देख सकते हैं ये टेबल रो हो गई पूरी, ये वाली। ओके, और ये पूरे टेबल रो में ये सारे अलग अलग टेबल डेटा आ गए, 1 2 3। अभी आपको पता नहीं चल रहा कि ये टेबल, ये सेंटेंस है कि क्या है। हम आगे इसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे तब आपको और पता चल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक और टेबल रो बनाता हूँ तब आपको और क्लियर हो जाएगा। TD में देखते हैं सीरियल नंबर 1। ओके, TD में वापस आते हैं TISAWAM विश्वम, दूसरा नाम। ओके, TD में वापस देखते हैं सेकेंड। ओके, कोई भी क्लास कर दो, सेकेंड 12th क्लास कर दो। इस समय 12th क्लास में वो नहीं, 12th क्लास। ओके, और रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। ओके, सो आप देख सकते हैं इसमें दूसरी रो बन गई। और आप देखना कि इसके नीचे जस्ट कंटेंट आएगा। तो सी, यहाँ आ गया सीरियल नेम, रोल नंबर, क्लास, और ये सब एक रो में है पर आपको दिख नहीं रहा ये टेबल है। ओके, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ H2 में हेडिंग डाल देता हूँ टेबल। ओके, सो क्या पार्टीशन भी रहेगा। और एक और टैग सिखा देता हूँ आपको, HR टैग। HR टैग मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपको दिखा देता हूँ कैसे होती है। HR टैग लाइक दिस, कि हॉरिजॉन्टल लाइन सेपरेट करता है डेटा को। ओके, सो ये हमारे हो गए। एक और मैं एक और रो बना देता हूँ तो क्या थोड़े आसानी से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। नाम चेंज, इसको सेकंड कर देते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं रात करके, और ये 11 क्लास कर देते हैं और ये कोई भी नंबर लिख देते हैं। सो आप देखेंगे कि ये दो हमारे डाटा स्टोर करा दिए इसमें। ओके, सो ये अभी टेबल लग नहीं रही है आपको, पर जब हम इसमें एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, ओके, जब हम इसमें एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जैसे बॉर्डर हुआ, कॉल स्पेस हुआ, कॉल पैडिंग हुई, कॉल सेल स्पेसिंग हुई, सेल पैडिंग हुई, ये सब हुआ,
तब आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरह से होता है। ये तो हो गया टेबल टैग। अब हम देखेंगे इसके एट्रीब्यूट्स में बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, ये सब देखेंगे। ओके, सो पहले बॉर्डर से स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल 2 करते हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू लेता है। सो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे बॉर्डर हो गया 2, इसकी जो विड्थ हो गई 2। ओके, अब आती है सेल पैडिंग। सेल पैडिंग में हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू लेते हैं 10। ओके, तो 10 लेते हैं। आप देखेंगे क्या होता है, आपको भी दिख नहीं रहा होगा कि सेल पैडिंग हुई है, तो ये ओके सॉरी, यहाँ पे एरर आ गया था छोटा सा। अब देख सकते हैं कि आप सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर जो पैडिंग है, मतलब कितनी विड्थ के अंदर वो डेटा आना चाहिए, वो सब इसमें आ गया है। ओके, सेल स्पेसिंग मीन्स सेल स्पेसिंग, इसको कर देते हैं हम दिखाने के लिए 2 कर देता हूँ। आप देख सकेंगे कैसा डिफरेंस आ जाएगा। 2 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है। चेक करने के लिए ये देखिए, चेक करने के लिए मैंने लिखा सेल स्पेसिंग। देयर इज स्पेस बिटवीन सेल्स के बीच में कितनी स्पेस है। ओके, सो ये तो हो गया सेल स्पेसिंग। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ रो स्पैन और कॉल स्पैन कैसे यूज़ करते हैं। मैं पहले इसको स्पेस को कम कर देता हूँ, इसको 0 कर देता है स्पेस को। ओके, स्पेस को मैंने 0 कर दिया। अब आप देखेंगे कि कॉल स्पैन क्या होता है और रो स्पैन क्या होता है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सीरियल नंबर की जो ये है एलिमेंट है वो एक लाइन में आ जाए, मतलब इसके बीच में सेक्शन ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉल स्पैन। तो ये कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कॉल स्पैन 2। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने कॉल स्पैन 2 मीन्स 2 टेबल में आना चाहिए कॉल स्पैन। तो आप देखेंगे कि 2 इसने आगे शिफ्ट कर दिया है और यहाँ खाली कर दिया। तो ये तो होता है कॉल स्पैन, मतलब इसने 2 कॉलम को एक सेपरेट एक में कंबाइन कर दिया। तो ये हो गया हमारा कॉल स्पैन। ओके, और रो स्पैन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रो स्पैन जैसे मैं इसमें करता हूँ रो स्पैन, आप देखेंगे ये 2 रो को कंबाइन कर देगा। अब जैसे ये वाली है 2 रो, उसको कंबाइन कर देंगे। अब देखिए, ये देखिए इसने राज को शिफ्ट कर दिया और विश्वम को ही 2 रो में लिया है। ठीक है ना, तो ये 2 रो में ये रो स्पैन हो गया और ये वाला हो गया कॉल स्पैन। तो आपको किसी चीज़ को जैसे सब्जेक्ट होता है तो एक पूरी लाइन में आता है वो सब्जेक्ट, तो वो पूरी लाइन में सब्जेक्ट आने के लिए हमें 4 कॉलम को कंबाइन करना पड़ता है। तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं 4। तो आप देख सकेंगे कि पूरा 4, देखिए पूरा 1 2 3 4, ये पूरी 4 कॉलम को इसने कंबाइन कर लिया। और हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम चलो दूर रखते हैं। ओके, तो ये तो हमारी हो गई कॉल स्पैन और रो स्पैन। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी इमेज की। इमेज टैग क्या होता है। इमेज टैग यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं img, इमेज का सोर्स और इमेज का अल्टरनेटिव क्या, अगर मान लो कोई हमारी इमेज लोड हुई नहीं हुई तो उसके बदले एक टेक्स्ट आता है। जैसे यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं हेलो। ओके, और यहाँ हम उस चीज़ का सोर्स लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा इमेज टैग। अब सोर्स कैसे होता है, अब जैसे यहाँ पे मैं कोई इमेज लेता हूँ, इमेज। ओके, ये इमेज आ गई। यहाँ से मैं इसको कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं एक अल्टरनेटिव आ गया कि ये साइड ये लोड नहीं हो रहा। ओके, तो इसको कहते हैं अल्टरनेटिव। ठीक है, अब ये लोड हुई नहीं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ 1। एक अच्छी सी इमेज ले लेते हैं, ये वाली। ओके, ताजमहल से है, कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं एक ताजमहल की फ़ोटो आ गई। ओके, तो ये होता है हमारा बेसिक इमेज टैग, इमेज को यूज़ करना। तो इसमें हमें जो भी था वो कवर कर लिया है। हमने बेसिक टैग्स भी कवर कर लिया है, हमने सारी हेडिंग भी टैग कर ली है, H1 H2 H3 H4 H5 सारी हेडिंग टैग कर ली है। हमने पैराग्राफ कैसे यूज़ करते हैं वो चेक कर लिया, लॉरम इप्सम देख लिया क्या होता है। फिर इसमें हमें BR टैग कैसे यूज़ करते हैं। ओके, BR टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, अंडरलाइन टैग वो सब भी देख लिया। लिस्ट भी देख लिया हमने, कैसे ऑर्डर लिस्ट देखते हैं, कैसे अनऑर्डर लिस्ट स्पेसिफाई करते हैं।
हमने लिंक जनरेट करना सीखा, उसी लिंक में कैसे लोड करते हैं, अलग टैब में कैसे लोड करते हैं। ओके, और हमने बोल्ड टैग देख लिए, हमने टेबल टैग देखा, ये टेबल हमने बनाई, उसके एट्रीब्यूट्स देखे, बॉर्डर देखे, सेल पैडिंग देखी, सेल स्पेसिंग देखी। ओके, और उसमें हम बहुत सारी और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। कॉल स्पैन देखा, जो कि हमारा टेबल डाटा का एट्रीब्यूट है, और रो स्पैन देखा जो 2 रो को कंबाइन करता है, कॉल स्पैन 2 कॉलम को कंबाइन करता है, और लास्ट में हमने इमेज टैग देखा। ओके, so that is all for today guys. If you like this video, hit a like button, comment down below, and stay tuned in this channel for more videos like web development, Python, SQL, animations and coding, programming and lots of stuff. Okay, so subscribe to my channel, hit that bell icon, and we will see in next video. Okay, bye bye.